मेरा खास करके विनती है, भारत सरकार, प्रधानमंत्री दामोदर दास श्री नरेंद्र मोदी जी से, जो देश का प्रधान है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सत्य के साथ कर रहे हैं, ये भी मैं देख रहा हूँ। सत्य का उजागर हो रहा, गरीब का भला हो रहा, हर क्षेत्र में भला हो रहा। मैं ये भी जान रहा और देख भी रहा पूरा, और वैसे भी पूरा संसार देख रहा है। लेकिन काम करने वाले को चाह होना चाहिए, जनता को, जनता किसी लोभ ना फंसे, अपनापन में ना फंसे। अगर फंसना है तो केवल सत्य मार्ग में फंसो। ये अपना है, मतलब ये चोर है, ये अपना है, ये नहीं होना चाहिए। जो सत्य के साथ हो, जो देश का भला कर रहा है, उसके साथ हमेशा सभी जनता को रहना चाहिए। और जितने भी देश जो लड़ाई दंगे में सब सम्मिलित हो रहे हैं, सब ध्वंस हो जाएंगे, कोई नहीं बचेंगे। जो सत्य होगा वही बेड़ा पार, उसी का बेड़ा पार होगा। परमात्मा उसको बचाएंगे जरूर। इसलिए सब सावधान हो जाए। ये लड़ाई मार दंगा को रोक दो मेरे भैया। तमाम विश्व देशवासियों से मेरा ये हाथ जोड़ के विनती गुजारिश है और प्रेम भरी संदेश है परमात्मा का, ये लड़ाई दंगा रोक दो, नहीं तो संसार में कोई नहीं बचेगा। ऐसा विश्व युद्ध होने वाला है। वही बचेगा जो सत्य की सहारे हो। तो सतगुरु माता पिता वो चीज है, जैसे संसार में 33 करोड़ देवी देवता है। हम कितने के नाम जानते हैं, कितने का स्मरण कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ ने बोला, जो मैं सतगुरु माता पिता जो मंत्र दे रहा हूँ, ये समय का महामंत्र दे रहा हूँ। इससे बड़ा मंत्र मेरे पास कोई नहीं है। जिससे दुनिया उत्पत्ति हुआ है वो मंत्र मैं दे रहा हूँ, और इसको हर आदमी को जपना पड़ेगा। ये समय का महामंत्र जपना पड़ेगा। 14 भवन में जहाँ से माता पिता से उत्पत्ति चीज है, वहाँ तक ये मंत्र जरूर जाएगा, चाहे वो कोई भी चित्र हो, कोई रूप हो। इस बहुत पावरफुल मंत्र है। इसमें एक बार सदगुरु माता पिता कहने से 33 करोड़ देवी देवता को नाम को प्रणाम होता है और उसका जय जयकार होता है। सत्य के बिना कुछ नहीं है, माता पिता बिना कोई नहीं। सत्य उसका नाम है जो ज्ञान है। जो सत्य ज्ञान है, ज्ञान का नाम गुरु है। गुरु जिसके पास ज्ञान आ जाते हैं वो गुरु बन जाते हैं। सत्य ज्ञान वो गुरु बन जाते हैं। मैं मानता हूँ संसार में जितने भी गुरु हैं, पंथ चल रहे हैं, एक दूसरे को कोस रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो ये कर रहा, वो कर रहा। जो रूप में भजो भैया, लेकिन सत रूप में रहो। ये परमात्मा के सब रूप है। किसी को देख के मत हंसो, हंसो नहीं। जैसे ये रामानंदी है, अरे क्या है, वो राधे कृष्ण वाला है, अरे राधे कृष्ण वाला। ऐसा नहीं है। ये सब परमात्मा है जो संसार में भला किया है, संसार को जागर किया है, संसार को बेड़ा पार किया। वो परमात्मा के अनंत प्रकार का रूप है। उसको अनादर नहीं कर सकते। इसलिए सत्य प्रति हो जाओ भैया। सुबह उठ के पूजा करो, भगवान माता पिता को रोज प्रणाम करो। इससे आपका दिमाग शांत होगा, भगवान की कृपा होगा आपके ऊपर। जितने भी बहन रूप में है, संतोषी माँ का समान संतोष कर लो। बहन बेटी रूप जो है, जब तक तुम्हारे समय ना आ जाए तब तक संतोष करो। संतोष करने वाला का फल मीठा होता है। आज संसार में अपना कहते हमारा मन का चाव है, मन के चाव गलत कर लेते हैं और उसके बाद में फिर मन में घाव हो जाते हैं। सत्य प्रतीक नहीं होता है। बनाने वाला ने हर चीज़ में पर्दा बनाया है। ये संसार चलाने के लिए जो रूप बनाया है, ये बांध बनाया है, ये रिश्ता बनाया है। जिस घर में नाना प्रकार के बांध होते हैं, जब जाकर घर खड़ा होते हैं, इसी प्रकार से ये रिश्ता, नाता, कर्म, ये सब बांध था।
जब सब बाने टूट जाएगा तो इस संसार विलुप्त हो जाएगा, संसार खत्म हो जाएगा। इसलिए सत्य प्रति चेतना हमेशा जागना चाहिए लोगों को। कर्पूर गौरं करडावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्ते हृदये भवं भवानी सहितं नमामि। कर्म बहुत सर्वश्रेष्ठ है। कर्म से बड़ा संसार में कुछ नहीं है। एक दिन मैंने बाबा भोलेनाथ से पूछा, हे परमात्मा, आपका दर्शन तो मैं पा गया, लेकिन आप लोग बात बोलते हैं आपसे भी बड़ा कोई है, वो पार ब्रह्म परमेश्वर है। तो भगवान ने वहाँ से मेरे को ये बोला, वहाँ से नीचे मुझे धकेल के ये बोला, सबसे बड़ा तुम्हारा कर्म है, कर्म से बड़ा संसार में कुछ नहीं है, हमें कुछ तुम्हें मिल सकता है कर्म के सिवा। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा कर्म करोगे तो बुरा में तो दुर्दशा तो है ही। लेकिन फल कब मिलता है? तत्काल तो नहीं मिलता है। जैसे पेड़ लगाते हो, चाहे वो अच्छा कर्म कहो या बुरा कर्म कहो, जैसे पेड़ लगाते हो, फिर इसमें वो पानी डालते हो, धीरे 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 वो बड़ा होता है। बड़ा होते होते बाद कुछ दिन बीत जाता है, तब उसमें फूल आता है। अब फूल आने के बाद फिर उसमें फल लगता है, अब फिर फल लगता है, तब आप खा पाते हो। तो उसी तरह पाप और पुण्य का फल है, एक बार नहीं मिलता है भाई। जब पाप करो पुण्य करो, धीरे धीरे आपको समय जब वो फल देने का हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। ये बैठ नहीं जाएगा, कर्म बैठ नहीं जाएगा, ऐसा भगवान का वचन है। और लीला भी सब जगह दर्शाया हुआ है। सतगुरु माता पिता की जय, 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 सतगुरु माता पिता, सतगुरु माता पिता की जय, सतगुरु माता पिता। सतगुरु माता पिता नाम सभी देवों का वर्णन है, सभी रूपों का वर्णन है। आत्मा परमात्मा सभी का वर्णन है। जो सत्कर्म कर रहा है उसका भी वर्णन है, जो ऋषिवर है उसका भी वर्णन है, जो माता पिता है उसका भी वर्णन है, जो परमात्मा है उसका भी वर्णन है, जो पारब्रह्म परमेश्वर है जिसको हम हे परम पिता परमेश्वर बोलते हैं, उनका नाम ही इसमें कोई बचा हुआ नहीं है, सदगुरु माता पिता। ऐसा भगवान भोलेनाथ ने महामंत्र में मुझे करने के लोगों को आज्ञा दी है। ये सत्य बात है, झूठ कतई नहीं है। सदगुरु माता पिता की जय। इसलिए जिस घर में भगवान ने ये भी बोला है, हमने भी बोला था सब ग्रंथ में लिख के, जो माता पिता को सेवा होना चाहिए, लीला भी गणेश भगवान दिखाया था। तो हमारा वचन को जो काट रहा है उस घर में कभी धन्य यह भगवान नहीं हो सकता। वैसे दुराचार भी करने वाले का इसका ज्यादा धन हो रहे हैं। लेकिन भगवान भक्तों को परीक्षा लेते हैं। अब इस समय थोड़ा कलयुग माया चल रहा है, लेकिन इसी में भक्तों को परिचय भी हो रही है। जो लोभ की तरफ भाग रहा है या सत्य की तरफ भाग रहा है। कठिन तो सत्य में है ही, अगर इसको छोड़ के चले जाओगे मेरे भैया तो भगवान नहीं मिलेगा। भगवान का अपना आप नहीं हो, केवल लोभ बस में आप भगवान को भक्ति कर रहे थे। इसका मान्य प्रताप तात्पर्य ये है, अपना बन के पूजो। चाहे वो दुख है, दुख को भोगो। देने वाला दुख दे रहे हैं उसको भोगना पड़ेगा, सुख दे रहे हैं उसको निभाना पड़ेगा, वो उन पर छोड़ना पड़ेगा। लेकिन सत्कर्म छोड़ने वाले को कभी भगवान नहीं मिल सकता। वैसे मीठ मदरा त्याग करना चाहिए, सत्कर्म में नहीं है, वो राक्षसी भोजन है। पहले भी वर्णन हो चुका है इस बात को। लोग खा रहे हैं, लोग कहते हैं अरे हम भी भक्ति कर रहे हैं, खा रहे हैं, खाओ कोई बात नहीं। ऐसा पहले भी राक्षस पूजा भक्ति करता था, ऐसी बात हो रही है। राक्षस भी पूजा इससे बड़ा कौन पूजा करता था, बड़ा तपस्या करता था। लेकिन कर्म राक्षसी कर्म जो था उसको लेडवा सत्य में नहीं आ सकता। हाँ,
आप अपना कर्म करो, भगवान ने सब विधि का लीला बचा चुका। गलत गलत है, सही सही है। जिससे आप चोरी करने जाते हो, मांगते हो, नाक रगड़ते हो चौकट में जाके, भगवान वो देता तो जरूर है, उसमें दरिद्र देता है। जब मांगा भगवान, काम में मांगा वो दिया। लेकिन उस शब्द को उल्लेख ने किया हुआ है, हर किताबों में वर्णन किया हुआ, हर सत्संग में वर्णन किया हुआ। जो भगवान से जो मांगे वो मिलेगा जरूर, लेकिन जो वो परिणाम है वो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। हाँ, भगवान के कहना जो मांगेगा मैं वही दूंगा, लेकिन जो उसका परिणाम है वो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। भक्ति कर रहा, मेहनत कर रहा है, मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तुम्हें भक्ति कर रहा है, तपस्या कर रहा है, तो मुझे तो देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर गलत मांग होगा, जो सत्य के विरुद्ध होगा, तो तुम खत्म हो जाओगे, तुम्हें भुगतना पड़ेगा मेरे भैया। ये सत्य रहा। भगवान ये भी बोला है, असली परिचय भक्त का कलयुग में ही है। कि चारों युग में कलयुग में महापरीक्षा लिया जाता है। और जो दुख झेल रहा है, लोभ की तरफ नहीं जा रहा है, भक्ति कर रहा है, कष्ट झेल रहा है, तो भगवान भोलेनाथ ने बोला है, जो भक्ति के लिए, सत्कर्म के लिए कष्ट झेल रहा है, तो आने वाला समय में उसका जरूर दामन थामूंगा, उसको मैं सत्कर्म को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। ऐसा भगवान को बोला है परमात्मा। तभी मैं ये दावे के साथ बोलूँ, मानो या ना मानो, ये तो भगवान को मालूम है, वो कर्म और समय बताते हैं। वैसे हर आदमी को वैसे हम लोग भी इस बात को नहीं जान सका था। जब भगवान को भक्ति किया, सत्य तत्व में गया, सत्य ज्ञान में गया, तो भगवान द्वारा आकाशवाणी होने लगा। हृदय में आत्मा परमात्मा, हृदय से आत्मा परमात्मा का जब मिलन होने लगा, तब सब कुछ जानने लगा। कलयुग महाराज का 3 मान है, चाहे वो कोई गुरु हो, चाहे साधु महात्मा हो। लेकिन कलयुग महाराज की इतना परिपूर्ण शक्ति है, जो बड़े बड़े साधु महात्मा गुरु को 3 बार में चित कर दिया। जैसे शराब सुना सुन लीजिए, 3 मान भगवान के पास, कलयुग महाराज के पास। जो इस चीज़ में लोभ करेगा, गलत लोग, वो सच में नहीं जा सकता। तो यही तो कलयुग महाराज का जचना है। वो तकलीफ भी देगा भक्ति में, आपका हर रास्ता घेर लेगा, लोभ भी देगा, पैसा भी देगा। जब आप गलत लोग में, कर्म में चला जाओगे, तो उसी दिन आपका सब पावर सीज हो जाएगा, कर्म विध्वंस हो जाएगा। दुख देगा भगवान, गलत मत करो। सत्कर्म कर रहे कलयुग महाराज दुख देगा। समय अभी सत वाले को पीछे पड़ा हुआ है। जो हम दुनिया को ख़त्म करेंगे, अब सत्कर्म वाला, जो सत्कर्म वाला, उससे दुनिया बचा हुआ है। यानी कि आपके शरीर में ताकत नहीं रहेगा तो आप चलेगा आपका शरीर। उसी प्रकार ये संसार में सत्कर्म है, जो ताकत है, संसार का शक्ति है। अब वो चीज़ अगर ख़त्म हो जाएगा, सत्कर्म खत्म हो जाएगा, भक्ति खत्म हो जाएगा, तो संसार में शक्ति खत्म हो जाएगा, चलने लायक संसार नहीं रहेगा। इसलिए सत्कर्म का असली आवश्यकता है मेरे भैया। और साथ में बहन बेटी को पर्दे में जाना चाहिए। ऐसा नहीं है सब युग से